तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम बेस्ट होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो है आंसर की देने वाला हूं। और आप लोग यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आंसर की नहीं देखे, बायोलॉजी का भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग का बना दिया आंसर की, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और जिस तरीके से मैंने आप लोग को तैयारी करवाया था, बिल्कुल उसी तरह से आपका क्वेश्चन आया। आप लोग बताइएगा इस वीडियो का अंत तक कि आपका कितना मार्क्स सही आ रहा। और आप लोग कट ऑफ भी बहुत जल्दी बता दूंगा कितना आप लोग लाने पर आपका फर्स्ट एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। मेंटल एबिलिटी का हमारा 121 से शुरू होगा, 40 क्वेश्चन टोटल है। आप लोग बताइए कि मेंटल एबिलिटी में आप कितना लाए हैं, किस तरह से आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। जिस तरीके से पहली जोड़ी में है, उसी तरह दूसरी जोड़ी भी दिए गए विकल्पों से चुनकर पूर्ण करें। मतलब जैसे काफ और काव के बीच संबंध है, उसी तरह कॉल्ट और किसके बीच संबंध होगा। तो अब जानते हैं काव के जो बच्चे हैं उसको काफ बोला जाता है, तो हॉर्स के बच्चे को जो है कॉल्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जिस प्रकार अकाल संबंधित है भूख से, उसी प्रकार युद्ध का संबंध क्या होगा? तो इसका आंसर ध्वंस से, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है यदि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उस क्रम में दूसरा शब्द कौन सा होगा? आप लोग ये मैंने बताया था अंग्रेजी यानी डिक्शनरी के ऑर्डर पर आपको सजाना होगा। तो दूसरा शब्द कौन सा होगा? पहला शब्द तो आपको एक्सपोर्ट होगा, लेकिन दूसरा शब्द आपका जो होगा एक्सपोज होगा, मतलब ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 124 में कहा जाए पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। जैसे इन दोनों में संबंध, उसी तरह किसके भी संबंध होगा वो पता करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिए, चूहा को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को सिंह कहा जाता है, सिंह को सांप कहा जाता है, सांप को हाथी। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा? सबसे छोटा आकार चूहा को होगा, लेकिन चूहा को एक्चुअली कुत्ता कहा गया, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 कुत्ता सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। निम्न समीकरण को दो चिन्हों की अदला बदली कर सही करें। मतलब इसके दो चिन्हों को आपको अदला बदली करना, ऑप्शन से चेकआउट कीजिए। और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। तो इसमें जब ऑप्शन 4 को करेंगे, मतलब गुना की जगह आप भागा का साइन दे दीजिए और भागा की जगह आप गुना का साइन कर दीजिए, तो भी हमारा इसको सॉल्व करने पर 21 ही आएगा। मतलब समझ रहे ना, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर इंटू हो जाएगा। आप सॉल्व करिए, देखिए 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा 126 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। तो 127 में देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ 127 का आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 10। ठीक है, ऑप्शन 2 10 सही हो जाएगा। मतलब इसको अभी यदि डिवाइड कीजिएगा ना, 112 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और यहाँ पर 4 7 छक 42। और इसका डबल कर दिया गया और यहाँ लेकर दिया गया, मतलब समझ है। ये डिवाइडेड बाई ये कीजिए, मतलब 128 डिवाइडेड 4 कीजिए, उसका डबल करने पर ये आ जाएगा। 128 डिवाइडेड बाई 4 करने पर ये 32 आएगा, और 32 का दुगुना यहाँ पर लिखा गया। उसी तरह 55 डिवाइडेड बाई 11 कीजिए तो 5 आएगा, इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 10। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 में भी मिसिंग नंबर वाला है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर जो है वो 128 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर जो है आपका, देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाना था। एक्चुअल में देखिए 20 दूनी 40 कीजिएगा तो -4 का अंतर है। ठीक है, 20 दूनी 40 -4 कीजिएगा, फिर 36 दूनी 72 -4 कीजिएगा। उसी तरह आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 कीजिएगा -4 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 130 की ओर, विद्यार्थी को एक पंक्ति में x बाएं से 7वां। मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है। जो x का स्थान है वो बाएं से क्या है, इस तरह से 7वां स्थान पर ये x है, और y दाएं से 18वां, 1 2 3, इस तरह से मैंने गिनती बताया था आपको। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बताया था। ये y का स्थान है, वे दोनों अपनी जगह अदली बदली कर देता। अब यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर y आ गया, तो बोला गया कि अब इसका स्थान जो है क्या है, बाएं से 21वां स्थान पर हो जाता है। तो किसका स्थान हो जाता है? देयर पोजीशन सच दैट x बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब इधर से, सॉरी यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है विद्यार्थी की एक पंक्ति में x बाएं से 7वां स्थान पर है। तो ये 7वां स्थान पर x था, यहाँ पर x था, शुरुआत में यहाँ x था। ठीक है, और जो है y है वो दाएं से 18वां स्थान पर था। अब इसका जो है अदला बदली हो जाता, मतलब x की जगह यहाँ पर y आ जाएगा और y की जगह यहाँ पर x आ जाएगा। अब ये x का स्थान हो गया, ये y का स्थान हो गया। तो अब बोला जा रहा है x का स्थान अब जो हो गया, इधर से जब गिनती करेंगे तो यहाँ पर ये 21वां स्थान हो गया। मतलब ये 21वां स्थान हो जाएगा। इस तरह गिनती करें 7 8 9, इस तरह 21वां स्थान हो गया। तो कितने होंगे टोटल? यहाँ तक तो पूरा 21 है, यहाँ तक पूरा 21 है, और यहाँ ये 17 हो जाएगा ना, यहाँ तक पूरा 17 है। तो 21 + 17 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा?
ये 38 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। इस तरह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारा करवाया आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 131 में क्या कहा जा रहा है, डी बी का पिता है, बी सी की भाभी तथा ए की बेटी है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो 131 का आपका आंसर जो है 131 का आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, वाइफ, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। इसमें कहा जा रहा है, नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है कि उसकी माँ के बेटे की मैं इकलौती बेटी हूँ, तो नीतू कोमल से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर बुआ हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 132 का। आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। एक ही दिन में किसी घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को संपाती होती है। बहुत कोई सोच रहे होंगे 24 होगा, लेकिन ये 24 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 22। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें कहा जा रहा है, यदि परसों सोमवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। यदि परसों सोमवार था तो आज हमारा बुधवार हो जाएगा, आज बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार, कल बृहस्पतिवार तो उसके अगले दिन पूछ रहा तो शुक्रवार, यानी ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का 134 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 135 की ओर चलते हैं। 135 में कहा जा रहा है, पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुने। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले ये आपका एक स्क्वायर टाइप में, स्क्वायर के अंदर ट्रेंगल है। अब देखिए ये ट्रेंगल के अंदर स्क्वायर हो गया, समझ रहे हैं ना। दूसरी तरह यहाँ सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। 135 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। तो देखिए मेंटल एबिलिटी का उतना भी टफ नहीं था, आराम से बना सकते थे, इजी क्वेश्चन ही बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी को, ठीक है। मैंने बोला भी था मेंटल एबिलिटी इजी ही रहता, आपको टफ लगेगा नहीं। यदि आप एक दो बार पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन। कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। आर द्वारा लोहे के व्यापारी को, टी द्वारा कपड़े के व्यवसायियों तथा एस द्वारा सभी व्यापारी को सूचित किया जाता है। तो इनके संबंध को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त तारीख कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, आपका कितना सही है वो आप मुझे कमेंट बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 137 की ओर। 137 देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले इसको किस तरह से बनाया जा सकता है मैं समझा देता हूँ। एक्चुअल में देखिए क्या चेंज हो रहा है, पहले देखिए ये ट्रेंगल यहाँ, स्क्वायर यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों का अदला बदली हो गया, देख रहे हैं ना, अदला बदली हो गया, तब ये इस तरह से हो गया, ट्रेंगल यहाँ नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो इस तरह से हो गया। अब मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। पहले इन दोनों का अदला बदली हुआ, अब देखिए इन दोनों का अदला बदली हो जाएगा, इन दोनों का। तो देखिए इन दोनों का बदला अदला बदली हो जाएगा। अब जाहिर सी बात इन दोनों का अदला बदली होगा, ये तो यहीं पर रहेगा, ये भी यहीं पर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रेंगल और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। जो कि आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये 137 ऑप्शन 4 में देखिए, ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा उस तरह से। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हो गया वो क्वेश्चन नंबर 138। 138 में देखिए, उस चित्र को चुने जो अन्य चित्र से अलग है। तो देखिए यहाँ पर यदि ब्लैक वाला चुने तो 1 2 3 4, 4 ब्लैक वाला है, यहाँ पर भी 4 ब्लैक वाला है, यहाँ पर भी 4 ब्लैक वाला है और 3 आपका जो है वाइट समझ लीजिए, 3 वाइट है 4 ब्लैक है। लेकिन यहाँ पर 3 ही ब्लैक है और 4 वाइट, मतलब ये सबसे अलग है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। इसमें कहा जा रहा है, निम्न अक्षर संख्या तथा चिन्हों के निम्न संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब। मतलब यहाँ यदि एक मिरर लगा दिया जाए तो इसका किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देख लीजिएगा ऑप्शन 2 बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें कहा जा रहा, इस प्रश्न में दाहिने ओर दी गई 4 आकृतियां 1 2 3 4 लिखा गया तथा बाकी, अच्छा, बाईं ओर दी गई प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति के समान आकृति वाले उत्तर आकृति चुनिए। मतलब इसके जैसा कौन सा दिख रहा है इन 4 ऑप्शन में वो टिक लगाना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके जैसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा है, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। इसमें कहा जा रहा है, किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर पूर्व चला दिया, फिर 3 पूर्व के जाता, फिर बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर, ये कहाँ जाता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलो, यहाँ देखिए इट टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट मुड़ गया, उसके बाद 3 किलोमीटर गया, उसके बाद पुनः बाईं मुड़ा, अब बाईं मुड़ा तो इधर चल जाएगा 3 किलोमीटर। तो अब वो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो यहाँ यहाँ से शुरू किया था, तो किस दिशा में, ये इस दिशा में ना। तो ये किधर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर। तो उत्तर डायरेक्शन किस में है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 142 में कहा जा रहा है श्रेणी को पूरा करें। तो ई हमारा 5 नंबर 5 दे दिया, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर के 11 नंबर पे। अब यहाँ देखिए 5 था फिर 7 आया, मतलब 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 जोड़ दिया जा रहा है। फिर 7 से 9, 9 से 11, अब 11 से 13, 13 नंबर पे कौन आता है, हमारा एम आता है। तो एम 13 नंबर पे, 13 से फिर 15, 15 नंबर पे ओ आता है। तो हमारा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया था इस तरह से नंबरिंग आप कीजिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 143 की ओर चलते, प्रदत्त श्रेणी को पूरा कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर +5 किया गया, फिर कितना जोड़ा गया है यहाँ पर देखिए तो +9 किया गया है। मतलब +4 क्या डिफरेंस है, +5 फिर +9, अब जाहिर सी बात है +13 करेगा, तो +13 कर दीजिए 15 में, 15 में +13 कीजिएगा तो ये हमारा 28 हो जाएगा। 28 किस में, ऑप्शन 4 में। इसी तरह पैटर्न चलेगा, आप 13 अब फिर 17 करके देखिए तो हमारा 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है तो राम का चेहरा किस ओर होगा। तो ये राम था यहाँ पर, ये राम, और ये हमारे श्याम भाई साहब यहाँ पर श्याम थे। आप जानते हैं ये पूरब हो जाता है इधर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सूर्य उगा रहेगा सुबह के टाइम, ठीक है। तो इसका परछाई जाहिर सी बात है इधर बनेगा, इधर बनेगा। यदि सूर्य इधर है तो इसका परछाई यहाँ पर बनेगा, जो कि राम यदि देखेगा तो राम के दाईं तरफ बन रहा है ना, मतलब राम इस साइड खड़ा है तो उसका मुंह किधर होगा, उसका मुंह इस साइड होगा, साउथ की तरफ। साउथ किसमें है, दक्षिण, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 145। 10 तथा 30 का तीसरा समानुपाती, ये हमारा 90 हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 146। इसमें कहा जा रहा है किसी परीक्षा में सोहिनी गणित में सबीना से 10% कम अंक पाती है। यदि सोहिनी 81 अंक प्राप्त करती है तो सबीना का अंक क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। इसमें कहा जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 525 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो सिंपल था, 525 को यहाँ पर यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे कितना बन जाएगा, सॉरी 10 एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 दूनी 10, ये एलसीएम लेने पर ये बन रहा, मतलब 21 यदि घट रहा तो 21 यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मैं आंसर की दे रहा हूँ इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग का आंसर बता रहा हूँ। आप लोग तो एग्जाम देके आए ही है, तो आपको सिर्फ मिलाना है कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। यदि मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन के पिता का दामाद हो तो मनीष और करुणा के बीच क्या संबंध होगा। तो 148 का जो आपका आंसर होगा वो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, मतलब कि पति पत्नी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 149। इसमें कहा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा वो मेरे को ज्ञात करना। तो जैसे देखिए यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, इसमें देखिएगा तो +6 किया गया है, इसमें देखिएगा तो +8 किया गया है। जाहिर सी बात आप +10 करेंगे तो 19 में +10 कीजिएगा तो 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर भी देखिए ए के बाद सी आता है ना, आप नंबरिंग यदि लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग लिख के देखिए, ये 1 नंबर पे आता है, ये हमारा क्या 3 नंबर पे आता है, ये हमारा क्या 6 नंबर पे आता है। तो देखिए 1 3 मतलब +2 किया गया, फिर +2 किया गया, जाहिर सी बात है फिर +2 करेगा तो हमारा 8 नंबर पे कौन आ जाएगा, 8 नंबर पे जे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें भी +2 करके दिखाया गया, एन में +2 किया, पी आया, पी में +2 कीजिए, एस आया, एस में +2 कीजिएगा तो वो हमारा, सॉरी उस तरह नहीं किया गया, सॉरी यहाँ पर देखिए इस तरह किया गया, एक्चुअल में ये इस तरह से किया गया, नंबरिंग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में +2 किया गया, ठीक है, +2, इसमें +3 किया गया, 3 में +3 किया था तो 6 आया। अब क्या करेगा, +2 किया, +3 किया, अब जाहिर सी बात है +4 करेंगे, +4 करेंगे ना तो ये आप 6 नंबर पे आता तो 10 नंबर कौन आता है, जे आता, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी क्या गया, पहले यहाँ पर +2 किया गया, फिर +4 किया गया, +3 किया गया, अब जाहिर सी बात है +4 करेगा तो हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। तो जे डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। इसमें क्या कहा जाता है कि वह शब्द चुने जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के जैसा पूर्ण कर सके। जैसे कंपास से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को मेजर करते समझिए कंपास का, अल्टीमीटर से क्या करते हैं, वेट हाइट। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा 151 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 152। इसमें कहा जा रहा है किसी पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई, उनमें से प्रश्न को उत्तर दीजिए। ए में निचले पृष्ठ पर की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 यानी 1 सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 की ओर चलते हैं। प्रत्येक चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो आप यदि ये तीनों को जोड़ेंगे ना, 6 4 10 5 15, तो ओ का स्थान क्या 15 आता है, 8 7 15 3 18, तो ये जो आर है उसका 18 नंबर होता है, 6 2 8 5 13, तो इसका जो एम है वो 13 नंबर पे आता है। उसी तरह इसको जोड़िए, 8 6 14 और 9 आपका 8 6 14 और आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 23 नंबर पे कौन आता है, 23 नंबर पे जो आता है वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा 153 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 153 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सॉरी डब्लू हमारा जो है वो 23 नंबर पे आता है ना, डब्लू फिर एक्स फिर वाई फिर जेड, ये 23 ये 24 ये 25 ये 26, हाँ तो 23 नंबर पे हमारा डब्लू आता है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मिनट, 154 में कहा जा रहा निम्न आकृति में कुछ ईंटों का विन्यास दिखाया गया है, कितनी ईंटें आकृति में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो देखिए ये जो इसके नीचे ईंट जो होगा, ये वाला के नीचे जो होगा वो तो नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे कितना ईंट होगा, 2 होगा, इसके नीचे 2 ईंट छिपा हुआ, इसके नीचे कितना ईंट छिपा हुआ, 3 ईंट छिपा हुआ, तो यानी टोटल 6 ईंट मेरे को नहीं दिख रहा।
तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 में कहा जा रहा है पहली जोड़ी के तरीके से दूसरी जोड़ी को पूर्ण करे। अपराध को कौन रोकता है? पुलिस रोकता है। तो बाढ़ को कौन रोकेगा? बांध रोकेगा। डैम जो है बाढ़ को रोकने का काम करेगा। तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 156, इसमें देखिए ये पैटर्न को फॉलो करना होगा। देखिए पैटर्न किस तरह से है, पहले एक लकीर को हटाया, इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को। पहले देखिए ये वाला को हटा दिया गया, ये वाला जो लकीर है इसको हटा गया तो इस तरह से बना। फिर क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, ये वाला को हटा दिया गया तो इस तरह से बना। अब जाहिर सी बात है इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाए तो बीच में क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, ये क्वेश्चन देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो दीप की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/6 है, जो राहुल की उम्र की दुगना है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो दीप की उम्र है वो क्या है, राहुल की उम्र की दुगना है। मतलब दीप की उम्र है 2 इंटू राहुल का उम्र, ठीक है। राहुल की उम्र का दोगुना है, जितना राहुल का उम्र है उसका दोगुना दीप की उम्र है। यदि 2 वर्ष पूर्व राहुल का 8वां जन्मदिन मनाया गया, बताइए यदि 2 वर्ष पूर्व 8वां जन्मदिन मनाया गया, जाहिर सी बात है अभी राहुल का उम्र कितना हो रहा होगा, 10 साल हो रहा होगा, ठीक है, 10 साल हो रहा होगा। तो दीप की उम्र क्या होगी, मैंने बताया राहुल की उम्र का दोगुना दीप की उम्र है। तो अभी यदि राहुल की उम्र 10 साल है तो 2 गुना 10 कीजिएगा, तो अभी जो है दीप की उम्र कितना होगा, 20 साल, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा इस पे इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा इसमें जो आपका लैंग्वेज दिया हो पूरी अच्छी तरह से लैंग्वेज नहीं दिया हुआ, ठीक है। जितना अच्छी तरह से लैंग्वेज देना चाहिए था वैसा लैंग्वेज नहीं दिया। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का लैंग्वेज दिया गया है। लेकिन जो भी है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं उसका फादर्स का उम्र निकालता हूँ तो 120 ईयर्स निकल जाएगा। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग लग रहा है। बाकी आप देख लीजिए, मैंने जो है इसी तरह से निकाला, वो 20 साल ही आएगा, ठीक है। चलिए 158 की ओर चलते हैं। 158 में कहा जाए 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 36 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? मान लीजिए 4 संख्या हमारा x है, फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या बोला जाना ना। तो ये पहला विषम संख्या हुआ, तो दूसरा विषम संख्या x+2 हो जाएगा, फिर तीसरा विषम संख्या x+4 हो जाएगा, फिर चौथा विषम संख्या x+6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 संख्या, तो 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो औसत निकालने का यही तो फॉर्मूला है। तो बताइए क्या होगा, x + x2 x3 x4 x, 4x + 6 6 12 इक्वल टू क्या है 36। ये डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 36 होगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो x + 3 इक्वल टू 36 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 33 निकल जाएगा। x इक्वल टू 33 किसमें, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, निम्न प्रश्न में 4 आकृतियों में से 3 किसी रूप से सदृश तथा एक समूह बनाते हैं। समूह से अलग कौन है, मतलब सबसे जो अलग है वो उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको प्लस दिख रहा होगा, ये प्लस दिख रहा है ना, इस प्लस पर देखिए ये एरो कभी नहीं गया है। इस एरो, ये जो एरो आपको दिख रहा है ये प्लस पर कभी नहीं गया। देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है घूम रहा है। तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। लेकिन इसमें देखिए वो प्लस वाले में दे दिया गया, जो मैंने प्लस बनाया था उसमें ही आ गया। मैंने बताया ना प्लस वाले में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, ये यहाँ पर, लेकिन वहां भेज दिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, इसमें क्या जा रहा है, एक कथन दिया हुआ, तापमान को स्थिर रखने पर दाब की वृद्धि से आयतन घटता। मतलब यदि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्वेश्चन में दाब की वृद्धि से, मतलब यदि हम लोग दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन घटना चाहिए, वॉल्यूम घटना चाहिए, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। यदि हम लोग प्रेशर को बढ़ा देंगे तो ये जाहिर सी बात है घटेगा। इस तरह से रिलेशन है। रीजन में क्या है, जब तापमान नियत रहता, नियत मतलब कांस्टेंट, तब दाब तथा आयतन एक दूसरे के विपरीत समानुपाती होते हैं। चलिए तो ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, दाब तथा जो आयतन एक दूसरे के विपरीत समानुपाती है, तभी ये हमारा कथन है। कथन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कथन का। तो मतलब ऑप्शन 1 सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए की व्याख्या करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। मैंने जो है सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया, चाहे मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायो का हो, या फिर आपका मेंटल एबिलिटी का हो। अब आप लोग ओवरऑल मुझे बता सकते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि मैं आप लोग कट ऑफ भी बता दूं। कल कट ऑफ वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपका ओवरऑल कितना मार्क्स आ रहा है, और मेंटल एबिलिटी में कितना मार्क्स आ रहा है, और मेरे चैनल ने किस तरह से हेल्प किया वो भी आप कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा रात हो गया तो अभी मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट से। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।